जर्नल आपका बेस चैप्टर है। अगर आपको जर्नल चैप्टर क्लियर हो गया तो आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चैप्टर आप ध्यान से सुन लेना। बेसिकली होता क्या है, हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, कुछ भी सामान परचेज कर रहे हैं, या फिर जैसे मैं जा रही हूँ, मैं पेन खरीद के लाई, मैं बोर्ड खरीद के लाई, मैं अपना फोन खरीद के लाई। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली चीज, मतलब जो चीज हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग लेन देन कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होगी उससे हमारी ट्रांजेक्शन होगी। तो उससे क्या होती है, हमारी ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है। तो अगर हमारे को ये ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो आपको चाहिए होता है एक सोर्स कोड। क्या, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है आपका सबूत। क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, एक सबूत होता है। मतलब जैसे आप मार्केट में गए, आपने कुछ भी सामान खरीदा, तो आपको उसका बिल मिलेगा। तो वो जो बिल मिल रहा है वो क्या है, आपका एक सोर्स डॉक्यूमेंट। तो क्या ये, लेकिन हम बिल की हेल्प से ये बता सकते हैं कौन सी चीज आपकी डेबिट हो रही है, कौन सी चीज आपकी क्रेडिट हो रही है। इस सोर्स डॉक्यूमेंट से तो नहीं पता लगेगा ना कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है। उसके लिए आपका होता है वाउचर। क्या होता है, वाउचर। अब इस वाउचर की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे को ये पता लगता है कि कौन सा जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करी जाएगी, और कौन सी ट्रांजेक्शन जो है हमारी कहां पे रिकॉर्ड करी जाएगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करी जाएगी। इसके बाद वाउचर ये डिसाइड करने के बाद कौन सी एंट्री हमारी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और कौन सी एंट्री हमारी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद हमारा क्रिएट होता है क्या, जर्नल। क्या क्रिएट होता है, जर्नल। तो जर्नल क्या है, बेसिकली एक जर्नल एक ऐसी बुक है जो ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करता है। अब ये जो रिकॉर्ड कर रहा है, अब ये किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहा है, ये रिकॉर्ड करता है कुछ बेसिक, कुछ सर्टेन रूल्स के ऊपर। और वो रूल्स कौन से होते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो हमने लास्ट चैप्टर में करे थे। अब ये 3 रूल्स मैं दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के थे। सबसे पहले रूल की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या है पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सबसे पहला रूल है आपका, ध्यान रखना। इसका जो नेम था वो आपका था रियल अकाउंट। क्या नाम था इसका, रियल अकाउंट। 3 अकाउंट पढ़े थे हमने, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पहला कौन सा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल जो है हमेशा किसके साथ वर्क करता है, एसेट के साथ वर्क करता है। ध्यान रखना, जो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये किसके साथ वर्क करता है, हमेशा एसेट के साथ वर्क करता है। जैसे एंट्री देखते हैं, फर्नीचर इज बॉट फॉर ₹15,000। आप एक क्या खरीद के लेकर आ रहे हो, एक फर्नीचर खरीद के लेकर आ रहे हो। कितने का फर्नीचर लेकर आ रहे हो, 15,000 का फर्नीचर लेकर आ रहे हो। तो हमेशा अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखो, मैंने क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने क्या खरीदा, आपने फर्नीचर परचेज करा, और किससे खरीदा होगा, क्या दिया होगा, सामने वाले को कैश दिया होगा। तो हमेशा जो चीज आती है आपके पास, क्या आया घर में, आपके फर्नीचर आया, तो जो चीज आती है, मैंने क्या बोला, वो कहां पे रिकॉर्ड करी जाती है, आपकी डेबिट साइड पे। तो फर्नीचर आपका कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपने सामने वाले को क्या दिए होंगे, पैसे दिए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट के नाम से। सपोज ये कितने के थे, 15,000 का, तो 15,000 डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएंगे, 15,000 कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, आपके क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। पहला रूल क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही चीज मैं बोलती कि आप फर्नीचर तो लेकर आ गए, लेकिन फर्नीचर आप लेकर आए किससे, राहुल से लेकर आए हो उधार पे।
राहुल से लेकर आए हो किस पे, उधार पे। तो आपने कैश नहीं दिया, उसकी बजाय क्या आया आपका, अब यहां पर राहुल नाम आ गया। तो राहुल नाम आ गया तो आपका यूज होगा पर्सनल अकाउंट, जो भी मैं रिकॉल करवाऊंगी। तो पर्सनल अकाउंट हो गया, तो इसका मतलब कैश की बजाय हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, राहुल यूज करेंगे। फर्नीचर तो एज इट इज आया आपके पास, आया किससे, पैसा देना है, राहुल ने देना है, उधार पे है। तो कैश की बजाय हमने नेम बस राहुल लिख देना है, बाकी एंट्री आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब सेकेंड रूल आपका क्या बोलता है, सेकेंड रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल था। ये किसका है, पर्सनल अकाउंट का रूल है। किसका है ये, पर्सनल अकाउंट। तो इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी एंट्री होगी वो किसके लिए होगी, पर्सन के लिए होगी। किसके लिए एंट्रीज होगी, सारी की सारी पर्सन के लिए, मतलब किसी बंदे के बारे में बात हो रही होगी। जैसे मैं विकास से कोई सामान खरीद के लेकर आ रही हूं, ठीक है, तो मतलब पर्सन का नेम आ गया। तो जब भी कोई पर्सन का नेम के बारे में बात हो रही होगी तो मतलब हमारा कौन सा अकाउंट यूज होगा, पर्सनल अकाउंट। यहां पर मैंने क्या यूज करा, फर्नीचर, मैंने क्या बोला, फर्नीचर परचेज करा है, किससे, राहुल से परचेज करा था। तो इसमें देने वाला कौन है, कौन पैसे देगा, राहुल देगा ना, कैश अभी तो नहीं दिया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैश की बजाय क्या यूज करा था, राहुल यूज करा था। ठीक है, ध्यान रखना है चीज, कभी भी किसी का नाम आ जाएगा और अगर उसको देने होंगे पैसे तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि रूल ही क्या है, क्रेडिट द गिवर रूल है। ठीक, अब इसकी एक और एंट्री देख लेते हैं। जैसे अगर 10,000 रुपए किसको दिए, कैश दिया है किसको, विकास को 10,000 रुपए, कैश पेड टू विकास। कितना कैश दिया है, 10,000 रुपए कैश दिया है किसको, विकास को। तो दिया किसको है पैसा, क्या आपने दिया, क्या है, कैश, कैश दिया है। तो जो देते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होता है आपका, क्रेडिट साइड पे। तो टू कैश कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा आपका, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, दिया किसको है, विकास को दिया। रिसीव किसने करा है, इसका मतलब विकास ने रिसीव करा है ना, तो विकास क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, विकास डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और टू कैश, कैश दिया है आपने तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा टू कैश के नाम से एंट्री। तो जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, जो आप दोगे कैश की फॉर्म में दे रहे हो तो कैश क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। ये था आपका सेकेंड रूल। अब है आपका थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, लॉसेस होंगे, वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करे जाएंगे। लेकिन कोई भी इनकम होगी, कोई भी गेन होगा, आपको प्रॉफिट होगा, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज। अब जैसे कि मैं एंट्री बोल रही हूं 20,000 पेड फॉर सैलरी, 20,000 पेड फॉर सैलरी। अब आपने 20,000 रुपए दिए सैलरी के लिए। ठीक है, तो मतलब सैलरी क्या है आपकी, आपका खर्चा है जो आपने पे करी है। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो सैलरी क्या हो जाएगी आपकी, सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। कितने रुपए के करे, 20,000 रुपए करे, तो 20,000 डेबिट, 20,000 रुपए क्रेडिट। तो 3 रूल्स मैंने आपको बताए। और ये जो आपका डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स है, ये आपका कौन सा अकाउंट है, ये होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है आपका, ये नॉमिनल अकाउंट। तीनों रूल्स दोबारा एक बार रिकॉल करवा रही हूं। सबसे पहला रूल क्या बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके अंदर हमने क्या एग्जांपल देखा था कि जैसे कि आपने क्या करा है, फर्नीचर परचेज करा है कैश पे, तो फर्नीचर कैश पे परचेज करा है, तो फर्नीचर क्या है आपके पास आया है, फर्नीचर आया था तो हमने क्या कर दिया था, फर्नीचर को डेबिट कर दिया था, और
कैश दिया था आपने सामने वाले को, तो कैश क्या कर दिया था आपने, क्रेडिट कर दिया था। सेकेंड रूल है आपका, क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये कौन सा अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर हम किसी पर्सन की एंट्री जो होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, कैश पेड टू विकास, आपने कैश पे करा विकास को, ठीक है, तो रिसीव कौन कर रहा था, यहाँ पे विकास कर रहा था, तो विकास क्या हो गया, डेबिट। आपने दिया क्या सामने वाले को, कैश दिया, तो कैश क्या हो गया आपका, क्रेडिट। ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं, 20,000 पेड फॉर सैलरी, ये कौन सा अकाउंट का था आपका, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपने 20,000 रुपए पे करे किसके लिए, सैलरी के लिए। जब आपने सैलरी के लिए 20,000 रुपए पे करे, तो मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब ये खर्चा था आपका, एक्सपेंस हुआ आपका, तो डेबिट साइड पे एक्सपेंस आपकी सैलरी क्या हो गई, रिकॉर्ड कर दी गई, कैश की फॉर्म में दिया था, तो टू कैश क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया। तो ये आपका क्या था, तीनों रूल्स थे अकाउंटिंग के। अब आपको मैं एक दो एंट्रीज दे रही हूं, ये ट्राई करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा।